ओके, तो ये सेकेंड ईयर फर्स्ट हाफ कोर्स क्यूसी का टेस्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री बायो तो हमने कर लिया था। नाउ फिजिक्स का पोर्शन है। इसमें जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, लास्ट वन, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास के टू इक्वल एंड डिफरेंट opposite charges each of 100 microcoulomb or 100 centimeter apart, the electric potential simple ऐड होती है V1 plus V2। अब क्या कहा उसने, क्या 100 माइक्रोकूलम है, इसका भी प्लस 100 माइक्रो, बट उसने कहा एक अपोजिट चार्ज भी है, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस 100 कट जाएगा, जीरो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 124 के द फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज 100 न्यूटन एंड व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रिमूव देन द फोर्स बिकम, देखो डाइइलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितनी थी, 10 की थी। अब वो 10 हमने रिमूव कर दिया तो फोर्स इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई 10 1000 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ करंट आई इनटू टाइम चार्ज देता है आपको, ठीक है। और इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर में आपके पास क्या होता है कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम if the width of the plate of a capacitor and the distance between the plate are double, then the capacitance of a capacitor क्या होगा, C directly proportion to area, एरिया में लेंथ और width है तो width के साथ डायरेक्ट है और डिस्टेंस के साथ इनवर्स है। तो ये क्या कर रहा है, width को भी डबल कर रहा है, नीचे डिस्टेंस को भी डबल, 2 2 कट जाएगा, रिमेन सेम आपके पास रहेगा, ठीक है। फिर आपके पास 28 है कि द स्लोप ऑफ वर्क चार्ज ग्राफ, स्लोप क्या होता है, वर्क डिवाइड बाय चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज आपके पास V देते हैं, V को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इफ 1 फैराड कैपेसिटर चार्ज अप टू 10 कूलम देन द एनर्जी स्टोर क्या है, 1/2 क्यू स्क्वायर सी की, वो तो 1 है, क्यू स्क्वायर क्या है, 10 × 10 100/2 50 जूल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल, फोर्स जीरो नहीं होता, which appear represent unit of electric field न्यूटन पर कूलम, V/D यानी वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोवाइडेड टू द सेम वोल्टेज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक, देखो चार्ज तो है सेम उन पे 1 1, ठीक है, बट पोटेंशियल भी वो सेम कर रहा है, तो जब पोटेंशियल सेम होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जब चार्ज सेम है और पोटेंशियल भी आप सेम दे रहे हो तो 1:1 ही होगा, ठीक है। और फिर आपके पास है कि 1 एम्पियर स्क्वायर मतलब I स्क्वायर इंटू आर, ये आपके पास क्या देते हैं, ये पावर का फार्मूला है ना, P = I स्क्वायर R, तो पावर क्या होता है, वाट होता है ना। 34 है कि अ वायर ऑफ लेंथ L इज कट इनटू 2 पार्ट्स, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्स है, अगर कंडक्टेंस हाफ होगा तो रेजिस्टेंस डबल, तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं। अब या C हो सकता है या D, क्योंकि इसमें एक हाफ है दूसरा डबल, एक हाफ दूसरा डबल। अब रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट है, रेजिस्टेंस हाफ होगा कंडक्टेंस डबल होगा, तो ये C में ये वाला ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। 35 है कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट पासेस इन 100 वाट बल्ब कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट सोर्स, अच्छा पावर इज इक्वल टू आई वी, ये आई पूछ रहा है, तो पावर डिवाइड बाय वी हो जाएगा जो कि आई के बराबर है, पावर क्या है 100 डिवाइड बाय 20 5 एम्पियर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। द रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज 1:3, देन द रेशियो ऑफ द करंट सीरीज में कांस्टेंट होता है 1:1:1। 37 in a semiconductor 3 ampere current flow from east to west and 3 ampere flow from west to east, the net current simple add हो, ठीक है। तो 3 + 3 क्या होगा 6 एम्पियर, इट्स नॉट वेक्टर कि आप इस तरह इसको माइनस कर। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सेमीकंडक्टर टाइम t देन करंट इन द कंडक्टर इज, इफ एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो करंट होता है I = NE / T, n को वो 1 कर रहा है तो E/T आपके पास आ जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 39 है कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ कंडक्टर इज 10, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट
इन अ कंडक्टर इज टर्न देन द रेजिस्टेंस। देखो वोल्टेज और आई जो है ना ये आपको रेजिस्टेंस दे रहा है और वो रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। जब वोल्टेज और आई किसके बराबर है 10 तो रेजिस्टेंस भी 10 के बराबर होगा। द ईएमएफ इन द कॉइल इज 10 वोल्ट और ड्रॉ 2 एम्पियर करंट इन द सर्किट माइनस आई आर इस तरफ आ जाएगा तो 2 इंटू 0.2 0.4 तो 10 माइनस 0.4 9.6 टर्मिनल पोटेंशियल आपके पास आ जाएगा। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1 वोल्ट इट मीन ईएमएफ क्या है वर्क पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम चार्ज। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाए। और a battery mark plus 100 watt and minus 100 watt and its terminal have so its terminal will have voltage provided by the battery 200 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वोल्टेज वहां पे होता है चेंज इन वोल्टेज। तो वोल्टेज 1 माइनस वोल्टेज 2 तो 1 क्या है 100 माइनस 100 तो माइनस 100 फिर प्लस 100 200 वोल्ट। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। और इफ अ गिवन रीजन ओनली द डायरेक्शन ऑफ चार्ज चेंज दैट रीजन ओनली द डायरेक्शन ऑफ चार्ज चेंज मीन मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है वेबर पर एम्पियर स्क्वायर सेम है वेबर पर मीटर मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया आपके पास बी है। बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला बी है और एफ इज इक्वल टू बिल वाला फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा उसमें से न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स भी निकलता है। दैट्स व्हाई बोथ ए एंड बी आपके पास हो जाएगा। ठीक है फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स टू बी पास थ्रू द सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर। और अगर वेक्टर एरिया का पूछ ले तो वो फिर पैरेलल होगा। 46 इफ बी इज इक्वल टू दिस ए दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो 4 3 12 आज जे को जे से करो प्लस 5 दूनी 10 22 आंसर आपके पास आ जाए। और the force on the conductor of the length 1 meter placed in magnetic field of 10 Tesla into the rate at which the charge flow in a conductor is अच्छा force bill। ठीक है अब आई को मैं आई ये मांग रहा है क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम आई में यही होता है। फोर्स क्या दे रहा है फोर्स दे रहा है 10 नीचे बिल भी 10 है लेंथ 1 है ये 10 10 कट जाएगा तो 1 आपके पास आ रहा है ओनली। ठीक है 48 है आपके पास कि द मैग्नेटिक फोर्स एंड द चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फोर्स में होता है sin थीटा sin 90 पे मैक्सिमम होता है। हाँ हाइड्रोजन एटम लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नॉर्मली व्हिच क्वांटिटी रिमेन सेम। स्पीड कोई वेक्टर नहीं है एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर नहीं है काइनेटिक एनर्जी भी वेक्टर नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव ये कांस्टेंट रहेंगे सारे। ठीक है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टाइल यूनिफॉर्म व्हिच वन डिफ्लेक्टेड मोर। ठीक है which one will be deflected more deflection is inversely proportion to mass ना सॉरी जितना मास छोटा होगा ना वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है तो मास किसका छोटा इलेक्ट्रॉन का छोटा ना दैट्स व्हाई ऑप्शन ये है। और रेडियस का अगर पूछ रहे हैं वो फिर मास के साथ है डायरेक्ट। 51 है आपके पास कि a magnetic field provided to static charge in the direction of west the चार्ज पे क्या होगा। देखो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड टू स्टेटिक इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट स्टेटिक चार्ज है क्यों जीरो है तो फोर्स भी फिर जीरो होगा। द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इक्वल टू अच्छा फोर्स इज इक्वल टू बिल द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको ना करिए और फार्मूला लगाओ क्यू वी बी। ठीक है तो वो कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज तो फोर्स पर यूनिट चार्ज और टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला बी को 1 है तो वो आपके पास क्यों बी इधर आ गया एफ बी है तो सिर्फ बी वी बच रहा है। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है एट विच पेयर ऑफ एंगल द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज विल बी सेम इन मैग्नेटिक फील्ड तो 0 180 करेक्ट है 90 270 होता वो करेक्ट होता। ठीक है जिस पे वैल्यू सेम आ रही है। At constant magnetic field 10 Tesla is provided to the coil at rest. If the area of the coil is 2 meter square then the induced EMF will be rest की बात इसने की है change इसने नहीं कहा। जब rest की बात की है तो बस 0 volt. If AC and DC current is provided to the two static coil A and B then the induced EMF in a coil A and B देखो DC change नहीं होता। ठीक है और AC तो change हो रहा होता है हमेशा change हो रहा होता है। ठीक है तो क्या हो जाएगा AC में नॉन जीरो होगा जबकि DC में जीरो होगा तो B1
द मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल increase by 50 Weber, decrease by 50 Weber in the coil, the EMF induced in the coil A dash. अच्छा पहले मैं 50 Weber increase by 50 Weber and decrease by 50 Weber in coil. The EMF induced in the coil A तो सेम होगा, देखो ना, चाहे इंक्रीज 50 हो डिक्रीज 50 हो, हमें तो चेंज से ताल्लुक है ईएमएफ का, ठीक है, चेंज तो सेम आ रहा है ना, चाहे 50 वेबर इंक्रीज हो रहा हो चाहे 50 वेबर डिक्रीज हो रहा हो. In the given coil, n turn of magnetic flux change at the rate of 1 Weber per second. The magnitude of EMF किसके बराबर होगा? तो E जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n और इसी चेंज पे डिपेंड करता है. वो चेंज को क्या कर रहा है? वो चेंज को 1 कर रहा है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कॉइल. तो EMF किसके बराबर? n टर्न के बराबर. n टर्न तो यहाँ पर है नहीं, तो नन आपके पास हो जाएगा, ठीक है. और इफ ns टू np इज इक्वल टू 20 देन vs दी vp क्या होगा? ns और vs में डायरेक्ट रिलेशन, ns क्या है? 20 टाइम बड़ा है, तो vp भी क्या होगा? तो vp 20 टाइम कम होगा. 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से 20 टाइम कम होगा, ठीक है. तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से 20 पे इसको डिवाइड कर दो, एक जीरो इसके साथ चला जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 कम 2 2 दोने चाहे, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2. ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है. Lenz's law, based on the law of conservation of energy, for induced EMF to be produced, the magnetic flux link must be changed का होना लाजमी है. In a transformer, the product of current and voltage must be constant. The ratio current in primary to secondary coil of the transformer, ठीक है, वोल्टेज के साथ भी इनवर्स है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, उधर सेकेंडरी टू प्राइमरी होगा, और नंबर ऑफ टर्न भी सेकेंडरी टू प्राइमरी होगा. तो बोथ when two ends of a circular uniform wire are joined to terminal of a battery, then feed at the center will be, when two ends of a circular uniform wire are joined to the terminal of a battery, simple non zero. क्यों जीरो? ठीक है. द कूलम्बिक फोर्स रेशियो बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन 2 पर, जिसके दरमियान भी रेशियो ले लो, कूलम्ब ला क्या कहता है? वो कहते हैं हमेशा आपके पास 1:1 होगा. Which one is correct about electric force? तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट. यस, मीडियम डालने से कम होता है. इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज डिपेंडेंट करता है, डिपेंड. ओबे इनवर्स पेयर लॉ. यस, ऑल ऑफ दिस. फॉर अ सोर्स टू डिलीवर अ मैक्सिमम पावर, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड आर इज द सर्किट रेजिस्टेंस, तो इनको बराबर होना चाहिए तब मैक्सिमम होता है. और द एनर्जी डिसिपेटेड बाय 2 वाट बल्ब इन 2 मिनट मल्टीप्लाई 60, 2 2 4 6 4 24 और 1 0, 240 जूल आपके पास हो जाएगा, ठीक है. और if the relative speed of the magnet and coil in a Faraday law become double, induced EMF डायरेक्ट रिलेटेड होता है, वो भी फिर आपके पास क्या होगा? डबल होगा, ठीक है. और टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, टू बीम ऑफ प्रोटॉन हो, ये हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, टेस्ला मीटर एम्पियर. अब ये यूनिट है, ठीक है, दोनों हैं इसके. और द कंडक्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर. और रेजिस्टेंस का पूछ ले तो वो फिर कम होगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्स हैं. द नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्लो डाउन, नेगेटिव चार्ज, ठीक है. और टू बॉडी रब टुगेदर, इफ वन गेट नेगेटिव चार्ज द सेकेंड बॉडी मस्ट लॉस द इलेक्ट्रॉन, और उस पर चार्ज क्या होगा? उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा. इफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज जीरो then electric field is zero. Electric gradient of potential is zero, slope zero, electric field zero है, electric potential constant रहेगी. तो both, if 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन गेन बाय एन ऑब्जेक्ट, द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 है, इसमें 10 की पावर 6 ऐड कर, तो 19 से 6 गया तो क्या आ जाएगा? 13. बट क्या क्या इलेक्ट्रॉन गेन किए तो माइनस होगा फिर, ठीक है. और व्हेन द बल्ब टर्न ऑन इट, तो पहले तो वो हीट नहीं है, ठीक है, तो पहले ओबे फॉर फर्स्ट फ्यू सेकंड, ओम लॉ को वो ओबे करेगा फर्स्ट फ्यू सेकंड के लिए, बट फिर हीट प्रोड्यूस होगी, फिर ओबे नहीं करेगा.